वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूं आपके साथ श्रेया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चलेंगे श्री हरि के उस रूप का दर्शन करने के लिए जिनकी एक फेरी लगा लेने से ही जो भी आपके मन में इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। और हालांकि ये एक फेरी भी 21 किलोमीटर की होती है और काफ़ी वक्त लगता है, इसमें मेहनत लगती है और पूरा हौसला भी चाहिए होता है और सारा कुछ एक्चुअली श्री हरि की कृपा से ही होता है। तो उन्हीं की कृपा से आज हम आपको उनके दर्शन भी करवाने वाले हैं। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को टैप कर लीजिए। तो फिलहाल अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, लेट्स कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। तो ब्रज भूमि पर पहुंचकर रात 10:30 बजे से यह यात्रा दान घाटी मंदिर से शुरू हुई, जहां बन रहे हैं ये स्वादिष्ट मथुरा के पेड़े जो सभी को तो पसंद है ही, साथ ही कन्हैया को भोग लगाने के लिए इन्हीं पेड़ों को लेकर जाते हैं और उन्हें अर्पण करने के लिए पुष्प भी यहाँ पर हैं, जिन्हें लेकर भक्तगण दान घाटी मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर बने हुए गोवर्धन धारी के स्वरूप की उपासना करते हैं, उन्हें दूध अर्पण करते हैं। साथ ही यहाँ कई मंदिर भी हैं जिनमें कृष्ण कन्हैया का एक मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। इनके दर्शनों के साथ ही मंदिर में अंदर की तरफ जाकर बड़े से प्रांगण के बीच में एक बड़ा सा सुंदर सा मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर उठाए हुए हैं। इनका यह स्वरूप बहुत ही सुंदर है। साथ ही मंदिर को बाहर से आप देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है और इस मंदिर की छत पर बनी हुई कृष्ण कन्हैया की ये झांकी, जिसमें वह गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किए हुए हैं, ब्रजवासी उनके साथ में है, बहुत ही मनमोहित है ये पूरा दृश्य, जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। और फिर यही दान घाटी मंदिर से ही प्रसाद पुष्प आदि लेकर भक्तगण जो भी यहाँ आते हैं साथ लेकर अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और प्रभु के चरणों में अपना मस्तक नवाकर उन्हें दंडवत करके अपनी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। यही दान घाटी मंदिर से ही परिक्रमा का पहला भाग यानी कि बड़ी परिक्रमा जो कि 11 किलोमीटर की है, जिसकी शुरुआत होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेव की कृपा से ही सभी को मौका मिलता है उनकी परिक्रमा, उनके गोवर्धनधारी रूप की परिक्रमा करने का। और शायद अभी प्रभु की इच्छा नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे ये मौका अभी नहीं दिया, लेकिन मेरे पति गए थे और मैंने उनकी इन वीडियो क्लिप्स के थ्रू ही दर्शन कर लिए। तो सोचा क्यों ना आप सभी को भी उनके दर्शन करवाऊं। तो फिलहाल अभी तो दर्शन थोड़ा दूर है क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है और 2 पड़ाव में बटी हुई है। तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ गोवर्धनधारी को दंडवत प्रणाम करके भक्तगण यहाँ से इस परिक्रमा के पहले पड़ाव की यात्रा परिक्रमा शुरू करते हैं। हर जगह जगह भक्तों की भक्ति और श्रद्धा हमें दिखती ही रहती है और मथुरा नगरी तो है ही ऐसी, जहाँ कन्हैया के अनेकों रूप अनेकों लीलाओं के साक्ष्य हमें जगह जगह मिलते हैं और उन्हीं में से एक रूप है श्री साक्षी गोपाल जी का। इनके साथ ही यहाँ मंदिर के पीछे ही श्री दान बिहारी जी का भी मंदिर बना हुआ है। इनके दर्शनों के साथ ही कन्हैया का नाम लेते लेते हमारी यह यात्रा अब 7.25 किलोमीटर की और बाकी रह जाती है और फिर आता है मंदिर पूंछरी के लोठा का। पूंछरी में ये मंदिर श्री लोठा जी का है, जो श्री कृष्ण के परम मित्र थे। श्री कृष्ण जब द्वारका जा रहे थे तब उन्होंने लोटा जी को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन लोटा जी ने कहा मुझे व्रज त्यागने की कोई इच्छा नहीं, लेकिन तुम व्रज त्याग कर जा रहे हो इस बात का मुझे बहुत दुख है, इसलिए तुम्हारे पुनः व्रज आगमन तक मैं अन्न जल छोड़कर प्राणों का त्याग यही कर दूंगा। तब श्री कृष्ण ने अपने सखा को वरदान दिया और कहा कि बिना अन्न जल के ही तुम स्वस्थ और जीवित रहोगे। तभी से श्री लोठा जी पूंछरी में बिना खाए पिए तपस्या कर रहे हैं।
धनी धनी पूंछरी के लोठा, अन्न खाए ना पानी पीवे, ऐसे ही पड़ोस से लौटा। ऐसा कहते हैं कि उन्हें आज भी विश्वास है कि श्री कृष्ण यहाँ अवश्य लौट के आएंगे और श्री कृष्ण के इंतज़ार में वह वचनबद्ध होकर यहीं पर हैं और श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह 11 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा पूर्ण होने के बाद छोटी परिक्रमा का मार्ग शुरू होता है, जिसमें कई सरोवर और राधा कुंड भी आता है, जिसमें सबसे पहले फिर मेरे पति और सभी दोस्तगण श्री राधा कुंड पर पहुँचे। यहाँ आने वाला हर भक्त जो भी परिक्रमा गोवर्धनधारी की करते हैं वह सभी राधा कुंड पर ज़रूर रुकते हैं और यहाँ पर अपनी भक्ति का दीप जलाते हैं, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं और फिर अपनी इस यात्रा मार्ग पर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और इस तरह धीरे धीरे परिक्रमा पूर्ण होने की ओर आगे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे गोवर्धनधारी के मंदिर के करीब हम आते जाते हैं, हमें बाजार में कई तरह के श्री कृष्ण के यह स्वरूप, उनकी पोशाकें, उनके खेल खिलौने, प्रसाद और भी बहुत सारा सामान देखने को मिलता है। साथ ही गोवर्धनधारी को अर्पण करने के लिए दूध, पुष्प, प्रसाद भी यहाँ मिलता है, जिसे लेकर भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये रहा मंदिर का प्रवेश द्वार। आप देखिए, जैसा कि मेरे पति ने बताया भी था और हमें यहाँ दिख भी रहा है, मंदिर कितना सुंदर सजा हुआ है, लाइटिंग से सजा हुआ है। साथ ही ये देखिए मंदिर का प्रांगण जो पुष्प से, लाइट से कितना सुंदर सजा हुआ है। मंदिर प्रांगण में भी नारियल व अन्य प्रसाद की यहाँ दुकानें हैं। मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर कई सारे मंदिर और भी बने हुए हैं, जहाँ श्री हरि के अनेक रूपों के दर्शन होते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख रूप का दर्शन है वो है गोवर्धनधारी का, जो कि यहाँ गर्भगृह में विराजित है। यहाँ देखिए, ये रहा गोवर्धनधारी का शिला स्वरूप रूप, जिसका दर्शन करके, जिनको दूध अर्पण करके, प्रसाद अर्पण करके यहाँ आने वाले भक्त उनसे अपने मन की कामना कहते हैं और अपने गोवर्धन परिक्रमा की यात्रा को पूर्ण करने की ओर आगे बढ़ जाते हैं और फिर उन्हें दर्शन होते हैं मानसी गंगा के, जिनके स्पर्श मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। और यहाँ गंगा माँ के इस मंदिर में उनका दर्शन करने के बाद भक्तगण यहाँ मंदिर प्रांगण में कुछ देर बैठते भी हैं, श्री हरि का गुणगान गाते हैं। तो आइए हम भी साथ मिलकर गाते हैं, राधे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह श्री हरि की कृपा और आशीष पाकर गोवर्धनधारी की परिक्रमा इस स्थान पर पूर्ण करने के साथ ही फिर भक्तगण अपने अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। तो दर्शन किए आपने आज गोवर्धनधारी के, कितना पावन स्वरूप है उनका, जिन पर दूध चढ़ाते हैं लोग। दान घाटी से शुरू होकर ये यात्रा श्री गोवर्धनधारी के इस स्वरूप पर आकर खत्म होती है, जहाँ पर सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मानसी गंगा भी है वहाँ पर, जिनके स्पर्श मात्र से ही जीवन पावन हो जाता है, धन्य हो जाता है। तो फिलहाल अभी तो मेरा वक्त जाने का हो गया है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है जल्दी से मुझे लाइक कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा लगा है तो शेयर भी कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छी अच्छी एक्सप्लोरिंग वीडियोस आने वाली हैं, वो आपसे मिस ना हो जाएं। फिलहाल श्री हरि की कृपा जल्दी ही हम पर होगी और हमें भी मौका मिले, एंड आई होप कि आपको भी मौका मिले गिरधारी की परिक्रमा करने का। इस आशा के साथ एक नई वीडियो लेकर फिर जल्दी लौटने की इच्छा के साथ मैं जाती हूँ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। बोलिए साथ मिलके, राधे राधे।